लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्योंकि ये मुद्दा बहुत पेचीदा है। क्योंकि इस मुद्दे के आते ही, इस मुद्दे की बात करते ही बात आती है समाज की, संस्कृति की, सभ्यता की, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। परिवार की नाक की बात, परिवार की इज्जत की बात, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुद्दा बहुत ही टेढ़ी खीर है इस पर बोलना। इस पर जो विचार हैं वो पूर्ण रूप से मेरे होंगे। आपको मानना है, नहीं मानना है, आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जिए, किसी के भी कहने में मत चलिए। लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया है ज़िंदगी में। तो एक घटना बताता हूँ पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर। घटना ये है कि जब मैं 6-7 साल पहले कोरोना के टाइम पे मुंबई से आया गांव में, तो मेरी मम्मी मेरे ऊपर और घर वाले सभी शादी का प्रेशर डालने लगे कि शादी कर, शादी कर। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा और अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि फिर लव मैरिज कर ले। मैंने बोला मेरे पास मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं फ़िलहाल और मुझे नहीं करनी है। तो मेरी मम्मी ज़्यादा करने लगी, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और मेरी मम्मी ने मेरे ना करने के बावजूद भी किसी को बुला लिया कि मैं देखती हूँ कैसे नहीं करेगा शादी। तो 4-5 लोग आए, मैं बाहर था, मैं आया, लड़की के डैडी थे, पापा उसके, लड़की का भाई और 1-2 लोग और थे। तो लड़की के फादर ने पूछा मुझसे कि आप क्या करते हो, क्या उम्र है आपकी, बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैंने बताई कुछ चीज़ें। फिर मैंने बोला उनको कि आपको जो भी बात करनी है, जॉब के बारे में, काम के बारे में, भगवान के बारे में, आध्यात्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में आप बात कीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने बोला शादी क्यों नहीं करोगे, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला जैसे सब जिंदगी जी रहे हैं मुझे ऐसे नहीं जीनी है। सब शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं और मर जा रहे हैं, मुझे नहीं जीनी है ये ज़िंदगी, मेरे बस का नहीं है। मुझे चीज़ों को जानना है, मुझे ज़िंदगी को जानना है जीने से पहले कि ज़िंदगी है क्या। और मैं स्पिरिचुअलिटी में रहा हूँ शुरू से ही, मुझे खुद को जानना है। तो बोले कि प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने बोला उनको कि मुझे खुद को जानना है। वो बोले कि खुद को नहीं जानते हो? मैंने बोला मैं तो नहीं जानता हूँ। तो वो हंसने लगे और बोले कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बहुत जोर से हंसने लगा, मुझे गुस्सा ही नहीं आया उनकी बातों पे। मैंने बोला हाँ मैं पागल हूँ, और मैं हंसने लगा जोर जोर से कि मैं पागल हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि सब समझदार हैं, मैं पागल हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ। मम्मी मेरी चिल्लाने लगी, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल बकवास कर रहा है, शादी करेगा ये। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा शादी। वो लोग फिर थोड़ी देर बाद चले गए। हालांकि बात तक एंड तक वो कहते रहे कि शादी कर लो, शादी कर लो, बेकार की बातें हैं ये। तो मैंने उनको बोला फिर कि मैं अरेंज मैरिज तो देखिए बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि ये कितना डिप्रेसिंग और एम्बेरसिंग मोमेंट था कि 4 लोग आपको देख रहे हैं, आपकी चाल देख रहे हैं, आपकी बाल देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आपको ऊपर से नीचे तक परख रहे हैं। और जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके साथ विचारों का आदान प्रदान होना है, जो आपके साथ चलने वाला है हर कदम, हर आपके हर डिसीजन में, वो है ही नहीं। मतलब ना लड़की है ना लड़का है, आपस में बातें ही नहीं होती हैं। अब तो चलो फिर भी फोन पर बातें हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ बचपन से समझ में ही नहीं आई कि मेरे जीवन साथी को, जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, उसको और 4 लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं भाई कि इससे शादी कर लो। कहने को हम इतना आगे बढ़ गए हैं, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन हम जीवन को इतना जटिल बनाते जा रहे हैं। ये सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज किस लिए होते हैं? आदमी के जीवन को सरल करने के लिए होते हैं ना। और ये चीज़ें और जटिल बनाती जा रही हैं। हम अपने सरल जीवन को जटिल बनाते चले जा रहे हैं। एक लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते, रहना चाहते, तो प्रॉब्लम क्या है रहने में? मुझे तो समझ में ही नहीं आती ये चीज़ें कि नाक इतनी बड़ी कैसे हो जाती है कि उसके लिए आप 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हो। 2 लोग जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रहने दो। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये बात। और जवानी में तो हर आदमी, हर लड़की, हर लड़का लैला मजनू बने फिरते हैं, लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। बच्चे होने के बाद पता नहीं इनको क्या हो जाता है, अपने बच्चों का गला घोट देंगे, बच्चों को मार देंगे, काट देंगे, लव मैरिज नहीं करने देंगे। क्या ही हो रहा है पता नहीं भाई। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे समाज में, तो समाज क्यों बदलने लगेगा? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, तभी तो चीज़ें बदलेंगी। तो मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि भाई अपने जो
शादी करने वाले हैं, बच्चे होने वाले हैं जिनके भी, अपने बच्चों को दोस्तों की तरह ट्रीट करें, उनसे दोस्ती बनाए रखें, उनसे हर चीज़ शेयर करें। वो अपनी चीज़ें आपको बताएंगे, उनको भागने की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनसे उनके अच्छे बुरे का डिस्कस करें, सारी चीज़ें डिस्कस करें। वो प्यार भी करेंगे तो आपको बताएंगे। इसे इतना टैबू नहीं बनाएं कि प्यार हो गया तो पाप हो गया, भाग जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई तुमने भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, जी है ना, तो बच्चों को भी जीने दो अपने तरीके से। दूसरी घटना है मुंबई की। मैं और एक लड़की प्यार करते थे, तो लड़की ने बोला कि मेरे घर चले जाना आज और शादी की बात करनी है तुमको, क्योंकि वो शादी के लिए बोल रहे हैं घर वाले। तो मैं गया अकेला शादी की बात करने। लड़की की मम्मी थी और उसका भाई था 18-20 साल का, और उसकी बहन थी लड़की की बड़ी एक, और एक और बहन थी, 2 बहनें थी। तो हम बात करने लगे। तो मैं गया वहाँ पे, बैठ गया मैं जाके 5 मिनट तो बिल्कुल सन्नाटा, कोई कुछ बोले ही नहीं। मैं थोड़ा मजाकी टाइप का हूँ, मैं हर वक्त मजाक करता रहता हूँ हर चीज़ में। तो मैंने बोला मुझे ही बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने बोला 1 गिलास पानी मिलेगा? तो वो लोग बैठे रहे, मैं उनकी किचन में खुद से गया, मैंने पानी पिया, फिर मैंने बात स्टार्ट की। फिर वो बोले कि क्या है, किस लिए आए हो आप? तो मैंने बोला कि मुझे शादी करनी है आपकी लड़की से। तो उन्होंने तो बोला पहले आप क्या करते हो, आपकी जात क्या है, कितना कमाते हो? मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे जॉब करता हूँ। उस टाइम पे हम दोनों मिलकर, मैं और लड़की 1 लाख के आसपास कमाते थे, जो ठीक था मुंबई में, 2012 के आसपास की बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि लड़की बीमार रहती है, ये वो है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप परेशान हो जाओगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, मैं साथ रहूँगा, ज़िंदगी भर साथ रहूँगा इसके। फिर लड़की की मम्मी ने बोला कि आपकी और हमारी जात मैच नहीं करती है। तो जाति अलग थी लड़की की और मेरी। तो मैंने बोला कि मुंबई में रह के भी आप लोग इसको जात पात को मानने में लगे हुए हो, हाँ, अब तो आगे निकलिए इन चीज़ों से। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं मान रहे हैं, चलो समाज तो मानेगा, समाज में तो हमारी नाक कट जाएगी, पूरे हमारे रिश्तेदारी में और इसमें बदनामी हो जाएगी। और मैंने बोला आपकी मर्जी है, देखो आपको जो करना है। तो उन्होंने बोला कि भागोगे तो नहीं? मैंने बोला भाग के कहाँ जाना है बताओ, हाँ, मैं आपके परिवार की और अपने परिवार की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? आपकी मर्जी है, आपकी बेटी है, मैं तो भागूंगा नहीं, यहीं रहूँगा। जिस दिन आपका मन बदल जाए शादी कर लूँगा, लेकिन भागूंगा नहीं, उससे आप निश्चिंत रहिए। तो ऐसा है भाई, ये जाति जा ही नहीं रही है भारत से, पता नहीं क्या हो गया है। और पॉलिटिशियंस ने इसको जिंदा रखा है, लोगों में भी है। आप कितनी पढ़ जाओ, किसी भी शहर में पहुंच जाओ, सबसे पहले आपका सरनेम पूछा जाता है, आपकी जाति जानना चाहते हैं लोग, तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तब काम आपको मिलता है, तब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब लोगों के दिमाग से निकल ही नहीं रही है जाति, और हर आदमी के मन में है ये। अब तो सब शो करने लगे हैं, पता नहीं क्या है, जाति से ही नहीं निकल रहे हैं तो समाज पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा। इस भारत को तो बर्बाद करके रखा है जाति ने। आपकी मर्जी है, आप अपने डिसीजन अपने अनुसार लीजिए कि लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है। ये मेरी सोच थी और मैं तो ऐसे ही जीता हूँ अपने अनुसार। आप भी अपने अनुसार जिए और किसी की ना माने, अपनी माने, अपने तरीके से जिए और अपने विचार शेयर करें कि आपके क्या विचार हैं उस मुद्दे पर।